साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल महारहरा पर आप सभी का श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा स्वागत है। महमूद गजनबी ने जब 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस समय करण और मालदी जादौन ने उनसे युद्ध की जो टक्कर ली, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार लंका से 8 जहाज सोने के लदे हुए अरब के खलीफा के यहाँ पहुंचने थे, लेकिन उसे रास्ते में ही डाकुओं ने लूट लिया। और वो लुटेरे कबीले थे, लेकिन उसके खलीफा को शक हुआ कि ये यहाँ दारा जो कराची का बादशाह है दाहिर, उसका काम है। उसने दाहिर पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ और वो खाली हाथ लौट गया। मगर उस सोने की चर्चा बहुत बहुत दूर तक हो गई। उस सोने के लालच में ही उसने जो आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, उसके विषय में जो अलबरूनी है, उसने तहरीक हिंद नामक एक पुस्तक लिखी है, उसमें सारा वृत्तांत खुला है। तो उनके अनुसार जिस समय सूचना इनको मिलती है, तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया 1001 में। उसके पश्चात 1008 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया। 1018 में इन्होंने आक्रमण किया मथुरा पर, और 1025 में फिर इन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया। और इनका आक्रमण 1027 में जो लास्ट था वो सिंध पर हुआ, जो 2 बार हुआ। ये भारत में 17 बार आक्रमण कर चुका था, और जो कुछ प्राप्त होता था लूट का माल वो ले जाता था। इससे इसका साहस बढ़ा हुआ था। जब इसने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ भीमदेव का शासन था, जिनका पुत्र करण था। हालांकि उससे पहले इन्होंने बहुत से कबीले लूटे, और उसमें जालौर की लूट सबसे बड़ी लूट थी। मगर उस सोने की खोज में जो लंका से आया हुआ था, उस सोने की खोज में बार बार जगह जगह आक्रमण कर रहा था। ये पहला शासक था जिसने एक सल्तनत के हाकिम की जो उपाधि प्राप्त की, और इसने एक नियोजित सेना लेकर के आक्रमण किया था। इसमें आक्रमण जब उस पर किया तो हजारों की संख्या में वहाँ साधु लोग या भक्त लोग थे, लेकिन उसका उद्देश्य उन्हें न मारने का था, न ही सोमनाथ के लिए लूटने का था। मगर जब इसे सोना कहीं नहीं मिला तो इसने खींच करके उस पर आक्रमण किया, और इतने भक्तजनों को देख करके वो घबरा गया। लेकिन फिर भी उसने साहस से काम लिया और 500 साधुओं को मार दिया। खैर, कहानी वो दूसरी है, मगर उनको डरा करके वो सारा सोना वहाँ से ले गया। और बीच बीच में उसने जितने भी आक्रमण करे वो कबीलों पर किए, नरसंहार भी बहुत किया। तो चारों तरफ महमूद के जो आतंक था वो फैला हुआ था। ये महमूद गजनबी जब सोमनाथ पर आक्रमण कर रहा था, ये उसका दूसरा आक्रमण था। ये पहले आक्रमण कर चुका था, और ये दोबारा जब आक्रमण करने के लिए आया था, उस समय वहाँ का जो भीमदेव राजा थे, उनका पुत्र करण, हालांकि युवा था
मगर उसको पिता ने युद्ध में जाने नहीं दिया और भीमदेव खुद मारे गए। तभी इसने शपथ लेती थी कि मैं इसका बदला लेकर के छोड़ूंगा। ये इस बदले के लिए घोषणा कर चुका था और इसकी घोषणा बहुत बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसने जब भी लूट की तो टुकड़ियों में लूट की। क्यों? क्योंकि बड़ी सेना की इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। उस समय वहाँ कबीलों का शासन था। मलिक काफूर, कलीमुद्दीन, उलूग खां इसके सेनापति थे और इनकी टुकड़ियों का जो सेनापतित्व था ये कर रहे थे। जालौर में कलीमुद्दीन का संघर्ष वैसे बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध है, मगर लूट का माल इसे कुछ नहीं मिला। अब ये सब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है तो इसे धन, अपार धन मिल जाता है और वो अपार धन को लेकर के चल देता है। या अपार धन को लेकर के चल देता है तो रास्ते में इसका जो प्रतिरोध है वो थोड़ा बहुत पंजाब में ही होता है, मगर ये सुरक्षित अपना अफगान पहुंच जाता है और जब वहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ इसने फिर 1027 में सिंध पर फिर आक्रमण किया है। सिंध पर फिर आक्रमण किया है। उस समय तक ये जो लड़का करण है ये बगैर पिता की अनुमति के और उसे रोकने के लिए चल देता है। करण और मालदी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं और जब कबीलों में धंसते हैं वो तो वहाँ दोनों ही जाते हैं अपने अपने घोड़ों से और जाकर के अपना सारा मंतव्य उन्हें बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसकी सेना बहुत बड़ी है, हम इससे बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन आप अकेले कैसे युद्ध करोगे? तो वो कहते हैं कि अकेले नहीं, हमारे पास में सेना है। इस तरीके से तब वो बातें कर रहे होते हैं, उसी समय महमूद की जो टुकड़ी आ जाती है वहाँ, क्योंकि उसको ये पता है कि इस जगह कोई सैनिक टुकड़ी आई हुई है। वहाँ कबीलों से पूछते हैं कि भाई यहाँ कौन सी सेना आई हुई है? तो वो कहते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं आया है, छुपा जाते हैं बात को। अच्छा, इसके बाद में फिर वो प्लान कबीले वाले ही बनाते हैं कि ऐसा है कि यहाँ टुकड़ियाँ तो कोई आती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर आदमी नहीं है और आप हमसे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम तो टुकड़ी की ही आशा से आए थे कि यहाँ कोई सैनिक टुकड़ी है, कि हमारे पास सैनिक टुकड़ी कहाँ है, क्या और तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? कि हम लोग दारू का व्यवसाय करते हैं, वो दारू बेचने जाते हैं, हम पीछे दारू इकट्ठी करते हैं। क्या हमें भी दारू मिल जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी दारू। अच्छा, तो उन्होंने उनको खूब दारू पिलाई है कि भाई तुम्हारा काम क्या है? कि हमारा नाच गाने का काम है, हम शहरों में जा करके मनोरंजन भी करते हैं। अच्छा, हमारा मनोरंजन करोगे? कि बिल्कुल करेंगे। तो वो शराब पी करके नाच गाना देखने में लग जाते हैं उनके, और शराब उनको इतनी पिला दी जाती है कि उन्हें इतनी ज़बरदस्त प्यास लगती है और प्यास के मारे वो तड़पने लगते हैं। तो प्लान के अनुसार उन्होंने अपने सभी जो कबीले वाले थे स्त्रियों सहित उनको कार्य सौंप दिया कि इन्हें किसी तरीके से भ्रमित करो और मारो, इनसे इसी तरीके से बदला लिया जाएगा। वो करण उस समय योजना बनाता है कि भाई तुम मुझे लड़ने नहीं दे रहे हो, कि देखो बेटा तुम राजकुमार हो और हम ये भी जानते हैं कि
सिंह को शेरनी ही जन्म देती है। तुम्हारी जो भावनाएं हैं लड़ने की कर रही हैं, तुम कोई गीदड़ के बच्चे तो हो नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि इनसे विजय प्राप्त कर सको, और ये फिर आक्रमण करेगा। हम चाहते हैं कि जीवित ही नहीं रहना चाहिए। कि फिर कैसे मारोगे इसे? कि इसको हम जंगल में मारेंगे। उन्होंने सारी योजना बता दी। तो जब उनकी शराब से मूर्छा हटती है तो वो पानी पानी मांगते हैं। वो कहते हैं कबीले वाले कि यहाँ पानी थोड़ा दूर है, हम तो वहीं से पानी लेकर के आते हैं। और उस थार के मरुस्थल में उनको ले जाते हैं। 10-20 इधर को, 10-20 इधर को, इस तरीके से उन्होंने चारों तरफ को बढ़ जाते हैं। वो जो थोड़े बहुत बचते हैं तो ये मालदी और करण उनको तलवार से काट देते हैं, और बाकी के तड़फा तड़फा करके वहाँ प्यासे ही मार लिए जाते हैं। ये उस समय का इससे बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका था। इसको जो राम भक्त, जो भगवान के भक्त थे, उनकी जो इन्होंने कत्ल किया, उसका अच्छा परिणाम देने का ये इन्हें जो मौका मिल गया, और ईश्वर ने इनकी मदद की। ईश्वर पुरुषार्थी की सदैव मदद करता है। मैं आपसे अपने इन शब्दों के लिए विराम चाहता हूँ, और आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे YouTube चैनल चौपाल मारहरा पर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और मुझे जो त्रुटि हों उन्हें क्षमा करते हुए जो हैं मार्गदर्शन भी करते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।